और मैक्सवेल ने आके जो बारी खेल गया बस वो, और आखिरी ओवर में स्टॉइनिस ने जो रही सही कसर थी वो नसीम की फेंटी लगा के 20 रन एक ओवर में, 7 रनों में 93। बस जैसी 93 लग गया बोर्ड पे, आई न्यू इट, मैंने ट्वीट भी किया कब कि इट वुड बी प्लेजेंट सरप्राइज अगर पाकिस्तान चेस कर ले, होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि अब पकड़ कर बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने, इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया और ऐसा डाला इनको पकड़ के, ना इन घंटों को बॉलिंग करनी आती है, ना इन घंटों को बैटिंग करनी आती है। पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बजाया गाबा में, ऐसा बजाया मेरे छनकने आजम को, मेरे लिपस्टिक बुलर अख्तर मौलवी को। हम टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा, बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस रऊफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक। अबे बेवकूफो, ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर आई थिंक स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से, चाहे मैं वनडे की बात करूं चाहे T20 की बात करूं, उससे अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि अब जो क्रिकेट हो रही है उसमें कोई होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो एक ओवर में 50 छुट्टी 24 पे 6 आउट थे, ऐसा लग रहा था ये शायद 30-35 के अंदर अंदर ही ना निपट जाए बाकी के भी सारे, तो करते कराते एंड पे चलो ठीक है, वो अब्बास ने रन कर लिए, कोई 18-20 कोई 10-12, वो करते कराते ये पहुंच गए, चलो 60-62 व्हाटएवर जो भी किया इन्होंने। लिपस्टिक बुलर है, तू तो धमकियां दे रहा था कल, जीतेंगे जीतेंगे, अंदर डलवा लिया अपने, ये जीतना था नहीं, ये जीतना था। क्या कप्तानी है तेरी, तू विकेट के पीछे खड़ा हुआ घंटे के, वो लंगड़े को मार पड़ रही है, नसीमे को मार पड़ रही है, 93 रन 7 ओवरों में करवा गए हो घंटे के। क्योंकि जितने कम ओवर होते हैं ना, जितने लिमिटेड ओवर हो जाते हैं, उतनी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग आपको करनी पड़ती है। आपके पास है कौन अग्रेसिव बैटिंग करने वाला? बाबर है, रिजवान है, नहीं है वो। आप अपना पिछला T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 उठा के देखो और आज की प्लेइंग 11 उठा के देखो, वो सारे मौजूद है उसके अंदर जो उसके कसूरवार थे। बेइज्जती कर सकता है, उल्टे सीधे शॉट मार के उसका बुरा हाल कर सकता है, जिस तरह उसने जो है वो शॉटें खेली गई, वो वही खेल सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं खेल सकता। उसने जो 43 रन की इनिंग खेली, उसमें उसने हमारे बॉलर्स का तिया पांचा किया। अब T20 और T20 में 7 ओवर के खेल में जैसे मुझे लगा कि भाईजान 7 ओवर का मैच है, गड़बड़ है। पावर हिटर उनके पास जाहिर है मैक्सवेल है, स्टॉइनिस है, टिम डेविड है। कल भी आपके सामने जिक्र किया था कि उनकी भाईजान जो पावर हिटिंग कैपेसिटी है और मिडिल ऑर्डर वो बड़ा शानदार है, तो मिडिल ऑर्डर को उन्होंने आज और ऊपर मैक्सवेल का उड़ा, मैक्सवेल को भेज दिया और मैक्सवेल ने आके जो बारी खेल गया बस वो, और आखिरी ओवर में स्टॉइनिस ने जो रही सही कसर थी वो नसीम की फेंटी लगा के 20 रन एक ओवर में, 7 रनों में 93। बस जैसी 93 लग गया बोर्ड पे, आई न्यू इट, मैंने ट्वीट भी किया कब कि इट वुड बी प्लेजेंट सरप्राइज अगर पाकिस्तान चेस कर ले, होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास पावर हिटर्स ही नहीं है पाकिस्तान के पास। ये मसला है एक संजीदा पाकिस्तान का। आज भी देखें 24 पे 6, थोड़ी कोई बंदा ग्राउंड की डायमेंशंस को देखता है, कोई हिसाब किताब देखता है किस तरह की शॉट्स खेलनी है, बस एक ही बस आंखें बंद करके मिड विकेट पे बल्ले घुमाई जाओ, और कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही होता है, एक आधा कहीं लग गया वरना फिर छुट्टी। 24 पे 6 आउट थे, ऐसा लग रहा था ये शायद 30-35 के अंदर अंदर ही ना निपट जाए बाकी के भी सारे, तो करते कराते एंड पे चलो ठीक है, वो अब्बास ने रन कर लिए, कोई 18-20 कोई 10-12, वो करते कराते ये पहुंच गए, चलो 60-62 व्हाटएवर जो भी किया इन्होंने। लेकिन मसला जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है, और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान, आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर्स। आपके स्ट्राइक रेट जो है पहले से लेके 6-7वें नंबर तक सबका ये 130 का है, 130 का मैक्सिमम 130 का, वरना 126-27 यही रेंज है आपकी। तो आप कैसे 7 ओवर के खेल में कैसे फिर आप इतने रन करेंगे? 20 ओवर में भी आपका जो स्ट्राइक रेट है, जब पूरा खेल भी होता है 120 गेंदों का, तब भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज तो गेम और भी छोटा हो गया, तो द मोमेंट इट वाज 7 ओवर्स गेम, आई न्यू मसला पाकिस्तान के लिए, मुश्किल है उनके लिए। हाँ ठीक है, उनकी थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हल्की हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन उनकी बैटिंग में खास करके मिडिल ऑर्डर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कल भी आपको बताया, ये टिम डेविड, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, अभी ऑक्शन होंगे हफ्ते 10 दिन के बाद IPL के, आप देखना कितने कितने करोड़ों में ये लोग जाएंगे। तो वो एक एस्टैब्लिश नाम है उनका T20 क्रिकेट में, और छोटे फॉर्मेट में जितने गेंदें कम होती जाएंगी उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा। और T20 में काफी लोग कह रहे थे अब तो व्हाइट वॉश होगा ऑस्ट्रेलिया का और उनसे हम बाकी के भी तीनों मैच खींचेंगे। 20 ओवर के मैच में भी आप देखिएगा, हाँ ठीक है, उसमें जरा मुकाबला थोड़ा सा बराबरी का होने की तवक्को है, पाकिस्तान से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की तवक्को है, लेकिन जितने जितने ओवर अगर कम होते जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया को सूट करता है। वो तो 50 ओवर की क्रिकेट में भी उनको समझ नहीं आ रही थी, वो तो उसी को T20 बनाने का सोच रहे थे। और T20 का गेम अगर 7 ओवर का हो गया तो इससे बेहतर और उनको क्या चाहिए था? उन्होंने बोला जी वाजी कमाल हो गया, ये तो 7 ओवर। अब पकड़ कर बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने, इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया और ऐसा डाला इनको पकड़ के, ना इन घंटों को बॉलिंग करनी आती है, ना इन घंटों को बैटिंग करनी आती है। पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बजाया गाबा में, ऐसा बजाया मेरे छनकने आजम को, मेरे लिपस्टिक बुलर अख्तर मौलवी को, ऐसा लंगड़े को पहले, ऐसा नसीमे को पकड़ के पहला कि इनका वो वनडे सीरीज जीतने का घमंड अंदर बढ़ गया। मेरे छनकनो जीतना कब था, ये T20 क्रिकेट है, ये आपका PSL का टैलेंट है, इसको तो कोई एल पे नहीं रखता। ये आपकी बॉलिंग है, 7 ओवरों में 93 रन खा रहे हो मेरे कंटे को, लिपस्टिक बुलर है, तू तो धमकियां दे रहा था कल, जीतेंगे, अंदर डलवा लिया अपने, ये जीतना था नहीं, ये जीतना था। क्या कप्तानी है तेरी, तू विकेट के पीछे खड़ा हुआ घंटे के, वो लंगड़े को मार पड़ रही है, नसीमे को मार पड़ रही है, 93 रन 7 ओवरों में करवा गए हो घंटे के,
वो घंटे का किंग, वो बॉब्जी, वो फील्डिंग छोड़ रहा है, वो कैचेस ड्रॉप कर रहा है, या वो बाउंड्री पे खड़ा होके उससे ना बैटिंग होती है। मैक्सवेल ने पकड़ पकड़ के हाथ का घंटा बजा दिया, घंटे किंग बजा दिया पकड़ के। किधर गया वो नंबर 1 शहीन, नंबर 1 बाबा आजम? करो ना चेज आज, करते आज 93 चेज, बताते कि हम डोमिनेट कर सकते हैं। करो आज, नहीं करो ना, सीधी बात करो। T20 क्रिकेट आप में है ही नहीं। भाई सीधी बात करना, लिपस्टिक सीधी बात करना कि T20 क्रिकेट आपको खेलनी नहीं आती। जरा मैं बॉलर्स की बात करूं, बैट्समैनों पे आता हूं मैं। ये मेरा जो घंटे का किंग है ना, ये जो बॉब्सी है, इसको जरा मैं बताता हूं। इस लिपस्टिक की कप्तानी भी आज मैंने पकड़नी है। नहीं थी भाई। एक टीम आपके ऊपर, पाकिस्तान अगर बैटिंग टीम है और 7 ओवर में आपके ऊपर 94 लग जाएं, तो आप कोई फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, या कोई मिरेकल हो जाए, या कोई बहुत ही कोई फ्लैट विकेट हो जाए, यहाँ शायद बाउंड्रीज कोई 40-50 मीटर की हो जाए, तो शायद हम स्कोर को क्या कहते हैं अपना टफ टाइम दे सके। हमारे यहाँ पाकिस्तानी फैंस में ना एक सबसे बड़ी बीमारी है। हम टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा, बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस रऊफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक। अबे बेवकूफो, क्यों भूल जाते हो कि कुछ दिन पहले आप जून के महीने में इसी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर निकल कर आए हो। पहले राउंड में इसी फॉर्मेट में 18th रैंक यूएसए ने आपको हराया था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे, लेकिन वो सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो बिग बैश वाले खिलाड़ी हैं। सो भाई बिग बैश का जो स्टैंडर्ड है, या तो वो हम मान लें कि पीएसएल से बहुत निचला है, यानी बांग्लादेश ये बीपीएल है, ये बीबीएल नहीं है भाई साहब। तो बीबीएल वाले जो भी प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने हमें अपने मैदान में लाके 7 ओवर में बता दिया। 7 ओवर के गेम में ना, इसलिए मुझे इतनी पैल्पिटेशन हो रही थी, क्योंकि जितने कम ओवर होते हैं ना, जितने लिमिटेड ओवर हो जाते हैं, उतनी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग आपको करनी पड़ती है। आपके पास है कौन अग्रेसिव बैटिंग करने वाला? बाबर है, रिजवान है, नहीं है वो। आप अपना पिछला T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 उठा के देखो और आज की प्लेइंग 11 उठा के देखो, वो सारे मौजूद है उसके अंदर जो उसके कसूरवार थे। मतलब टेस्ट में आपने टर्न अराउंड किया, वेरी गुड। ओडीआई में आपने टर्न अराउंड किया, वेरी गुड। उसकी तारीफें हो चुकी, खत्म हो चुका, उसको साइड में करें। नया फॉर्मेट, नया दिन, नया मैच। और इस फॉर्मेट में पाकिस्तान T20 क्रिकेट मॉडर्न डे वाली नहीं खेल सकता। आप दुबई वाली खेल सकते हैं, जहां आपको सिंगल डबल करने होते हैं। 6 ओवर में आपने अगर 40 रन बना लिया, उस पर आप खुश होते हैं। आपको 150, 160 की चेस होती है, जहां ड्यू पड़ी हुई होती है। वो कंडीशंस आपके लिए T20 में बड़ी साजगार होती हैं, लेकिन आप मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। ये एक तयशुदा बात है। इसके लिए मेंटल अप्रोच को तब्दील करना पड़ेगा। आज देख लें बाबर की क्या बैड फॉर्म दोबारा वापस आ गई। बाबर पहले टेस्ट से ड्रॉप हुए तो ये बोला गया बुरी फॉर्म है। पाकिस्तान की टीम आराम से ये मैच हार गई। टॉस जीतने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि जब 7 ओवर का मैच या 5 ओवर का मैच खेला जाए, बारिश की वजह से जो है ओवर्स बहुत ज़्यादा कम किए गए, तो उसमें ज़रूर एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको 1 ओवर में 15 रन भी पड़ सकते हैं, 10 रन भी पड़ सकते हैं, 20 रन भी पड़ सकते हैं, 22-25 रन भी आपको पड़ सकते हैं। ये सबको पता होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो प्लानिंग की गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो हमें देखने को ज़रूर मिली। और हमें ये सोचना भी चाहिए कि क्या हम उस किस्म की प्लानिंग कर सकते हैं। जब एक आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आपने देखा कि जॉश इंग्लिश जो है, उनका जो कैप्टन है, वो नहीं आए बैटिंग करने। उसके बाद कौन आया? ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर, आई थिंक स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से, चाहे मैं वनडे की बात करूं चाहे T20 की बात करूं, उससे अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि अब जो क्रिकेट हो रही है उसमें कोई होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो 1 ओवर में 25 रन भी मार सकता है। वो किसी भी बॉलर की बेइज्जती कर सकता है, उल्टे सीधे शॉट मार के उसका बुरा हाल कर सकता है। जिस तरह उसने जो है वो शॉटें खेली गई, वो वही खेल सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं खेल सकता। उसने जो 43 रन की इनिंग खेली, उसमें उसने हमारे बॉलर्स का तिया पांचा किया, जो कि एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि हो सकता है कि यार ये ऐसा प्लेयर है, ये इतने रन इस तरीके से क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन आप ये देखो कि ग्लेन मैक्सवेल, हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो थर्ड T20 खेला गया, वो बहुत ही शानदार मैच रहा, क्योंकि जहाँ स्टार्टिंग में हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का मैच हुआ। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। उनके बीच में 3 तो ओडीआई सीरीज थी जो 2-1 से पाकिस्तान ने जीत ली है। और ऐसे डरपोक जैसे नहीं जीती, उन्होंने बड़ी शान से जीती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में ऑस्ट्रेलिया में ही मतलब तोड़ा, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान अच्छी टीम है, क्योंकि 2-3 चेंज किए थे। फिर शहनशाह, हारिस रऊफ, नासिम शाह अच्छी बॉलिंग करने लगे। 1-2 मैचों में इनको बिठाया और इनकी बॉलिंग निकल गई। मतलब ये उन्होंने उन बॉलिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए तो हारिस रऊफ ने पूरी सीरीज में 9 विकेट लिए, 8 विकेट नाजिम शाह ने लिए, शहनशाह अफरीदी ने लिए, और 5 विकेट नाजिम शाह ने लिए उस सीरीज में। ओडीआई सीरीज की बात कर रहा हूँ। शानदार। और जब इन तीनों को T20 मिलने मतलब लेके गए, तो स्लो बैटिंग भाई हर कोई बजा रहा है। स्लो बैटिंग करने का मैक्सवेल 43 रन और उन्हें कप्तान 17-18 गेंदों पे खुद
जिम्मेदारी नहीं मैच लेगा सात तो सात लोग ओवरों का दूसरे हुआ कौन है खिलाड़ी तो लेगा। आपको सोच में तो ये इसी चीज़ सोचना को चाहिए देखते कि हुए हर ओवर में तिलक हर वर्मा ने आदमी शानदार शतक मारा 25 और और 15 के बीच में रन लेके तिलक चलता है वर्मा कि के ये पीछे रन तो भी आने चाहिए क्योंकि एक लिमिटेड था ओवर जिनमें रखे जेम्स हैं जेकब ने भी 7 इतना कुछ ओवर। खास कर नहीं पाए और थे, आप कहाँ ना इसलिए जाने उनको कौन सी भी क्या डर था बॉलिंग कि कर रहे हो, अगर कुछ इस पता मैच नहीं में है। ये जो नहीं चले तो शहनशाह इनको भी कुछ पता आने नहीं जाने और जो है, ओडीआई में सूर्यकुमार इतनी अच्छी यादव ने बॉलिंग जो कर रहा था और इधर शानदार आके देखा तो डिसीजन कुछ लिया है ही कि नहीं, ना तो बॉलिंग है, अपने ना से स्पीड आगे है, ना तिलक कुछ है। वर्मा को भेजा हारिस तीसरे श्रॉफ ने नंबर पहला और ओवर तिलक अच्छा वर्मा किया, ने दूसरे उस ओवर में जगह जब पे मैक्सवेल उस ने जगह पे आड़े हाथ जाकर लिए तो 107 वो रन भी की भागता हुआ नाबाद नजर आया, क्योंकि वो ये जो सारे हैं ये सारे एक्सपीरियंस है। अब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर देख लें और आप इनके बॉलर देख लें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में कोई बॉलर किसी को आप नहीं जानते हो। शहनशाह, नजीम शाह, हारिस श्रॉफ, ये T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं और इनसे बॉलिंग नहीं हो रही। 93 रन और उन्होंने पाकिस्तान जब बैटिंग करने आए तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की तो आपके 24 पे 6 हो गए। तो आप कर क्या रहे हो? आप 2 सीरीज जीत के आप ऐसा नहीं कि आप हर टीम को हरा सकते हो, हर फॉर्मेट की टीम चाहिए आपके पास।